निहारिका, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों में मैं प्रभावित हूँ। निहारिका जी, एक अनजान युवक ने आवाज़ दी। निहारिका ने पलट कर देखा तो अच्छी कद-काठी वाला एक सुदर्शन युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए मध्य स्वर में निहारिका उस युवक से बोली। निहारिका के भीतर एक खलबली मच गई कि इस अनजान युवक ने मुझे क्यों आवाज़ दी। उससे भी ज़्यादा असमंजस इस बात की थी कि यह युवक मेरा नाम कैसे जानता है। उस युवक ने निहारिका से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया और खुद उस तरफ बढ़ गया। निहारिका भी उसके साथ साथ बैठ के कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहाँ अमूमन कम पहल चहल होती है। विजय, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मैं इसी बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम, पता, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। निहारिका बोली। जी कहिए, क्या बात है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आपको पहली बार देख रही हूँ। निहारिका ने निम्रता से कहा। विजय बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज़ आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आना जाना भी मेरी दिनचर्या में शामिल है। विजय के मुँह से यह सब कुछ सुनकर निहारिका आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना निहारिका को भा गया। निहारिका को लगा कि यह नौजवान सामान्य लड़कों जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत भी वह उसे सभ्य और समझदार ही लगा। विजय के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वह शांत रहती है और उसे सरल भाव से उससे कहती है, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? विजय कहता है, निहारिका जी, मैं बिना लाग लपेट के अपनी बात सीधे सीधे आपसे कहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? निहारिका एक टक विजय को देखती रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा। हाँ, उसके कपोलों पर रक्तिम आभा छा जाती है, नज़रें झुक जाती है और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह विजय से कुछ नहीं बोल पाती। उसके होंठ जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। बिन कुछ कहे वह चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ती है। मौसम में हल्की ठंडक होने के बाद भी वह दुपट्टे से माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछती हुई पैदल ही घर की तरफ चल देती है। चलते चलते उसे मधुर याद आती है। उसकी
वहीं चुलबुली सहेली जिसके साथ वह इस बैंक में पहली बार MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हेतु कोचिंग की फीस जमा करने के लिए पैसे निकालने आई थी। पैसे निकालने के बाद जब निहारिका चलने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है, पर वह ध्यान नहीं देती। उसकी सहेली मधुर चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन निहारिका, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक था, लेकिन वह तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।